हेलो दोस्तों, प्रिय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो एनसीईआरटी न्यू बुक जो क्लास 10th का मैथ का जो सिलेबस है वो आज मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। क्लास 10th का जो प्रश्नावली 2.2 अध्याय 2 का जो बहुपद का चैप्टर है वो आज हम फिनिश करेंगे। इस अध्याय का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर तक जरूर बने रहे। वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सवाल भी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको इस सवाल में समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, कोई भी स्टेप इसकी मत करना, ध्यान से समझना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए ध्यान से समझना। सो दिया है उदाहरण नंबर 5 में ये वाला समीकरण दिया है। इसके शून्य 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है तथा शून्यकों के गुणनफलों के बीच हमें सत्यता की जांच भी करना। सत्यता की जांच मतलब इसकी जो आंसर है, जैसे हम x बराबर 3, x बराबर -1, x बराबर -1/3 इस प्रकार से रखेंगे इस सवाल में, तो इनों के आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ जाते तो हमारी सत्यता की जांच वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से समझना, एक एक स्टेप ध्यान से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इसका जो वो टॉपिक है, जो मैं अपनी सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको वॉच कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक स्टेप, एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप वहां से समझ सकते हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सवाल को लिखता हूँ। ऐसे लिख, पहले इसको लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, ध्यान से समझना। 3x इक्वल टू 3x क्यूब और 5x स्क्वायर माइनस की हो जाएगा आपका 11x और माइनस के 3, ठीक है। की की तुलना, किससे तुलना कर रहे हैं हम? इससे कर रहे हैं तुलना। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 20 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। इसे हम इसकी तुलना कर रहे हैं करने पर। अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ध्यान से समझना। करने पर तब x बराबर कितना, 3 रखने पर है, 3 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 3 रख रहा है। अब आपको ध्यान से समझना है कि एक स्टेप। अब यहाँ से मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। सवाल तो यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ध्यान से, तो p का मान है हमारे पास, p x का मान है 3, यहाँ पर x की जगह 3 रख रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 का 3, यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा 3, पावर में कितनी आ जाएगी 3, माइनस 5 का 5, x की जगह कितना आ जाएगा 3, पावर में 2, ध्यान से समझना। और इसके बाद फिर माइनस 11 और यहाँ पर 3 माइनस के 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या सॉल्व आएगा। तो जो हमारा सॉल्व आएगा वो कितना आएगा, देखिए 3 और मल्टीप्लाई 3 3 का 9 हो जाएगा हमारा 27, 3 3 का 9 और 45 हो जाएगा हमारा, और 11 3 33 हो जाएगा, और माइनस के 3, ध्यान से समझना। तो देखिए सर, जो हो जाएगा आपका 7 3 7 21 की 7 21 की 1 और 3 दूनी 6 7 8 81 हो जाएगा ये 81, और 3 और 3 6, 3 और 3 6, और 6 और 5 11, 11 की हो जाएगी आपकी 1, और हासिल आएगी आपकी 1, और 3 और 4 7 और 1 8। देखिए 81 मल्टीप्लाई 81 मतलब ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने जो पहली शर्त निकाली वो हमारी संतुष्ट हो गई है। इस प्रकार हमारी जो पहली शर्त पूरी तरह से संतुष्ट हुई। अब इसके बाद निकालेंगे हम दूसरी शर्त, ध्यान से समझना। अब इसके बाद हम निकालेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या होगी वो आपको ध्यान से समझना। अब रखेंगे हम यहाँ पर x बराबर कितना रखेंगे हम, x बराबर माइनस का 1 रखने पर, रखने पर। अब हम x बराबर 1 रख देंगे। तो देखिए x बराबर जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से समझना। सवाल वही रहेगा, सेम टू सेम सवाल हमारे पास वही का वही रहेगा। यहाँ आ जाएगा p, x की जगह आ जाएगा क्या, -1 रख रहे हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा इस प्रकार। अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसका कौन सा हम यहाँ पर हम फिर हम -1 रख रहे हैं, ठीक है। ये सवाल है, ध्यान समझना। अब 3 का 3 रहेगा हमारे पास, 3 का 3 इक्वल टू 3 का 3 रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 का घात 3 हो जाएगी, -1 का घात 3 हो जाएगी, और इसके बाद जी माइनस का निशान आ जाएगा।
इसके बाद 5 की 5 हो जाएंगी, यहाँ पर माइनस 1 का घात 2 हो जाएगी, माइनस 1 और उसका घात 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर 11 माइनस के 11 हो जाएंगी, और 11 के बाद माइनस 1 और x की जगह माइनस का जाएगा, और माइनस के 3 के 3 माइनस 3 के 3। इस प्रकार जो सॉल्यूशन आएगा वो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो ये 3 का 3 हो जाएगा, जब भी पावर माइनस जो विषम होती है तो चिन्ह भी उसी का आ जाता है, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, तो ये माइनस के हमारे पास 3 हो जाएंगे। और ये सम है तो ये प्लस का, तो प्लस का जी माइनस के 5 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस जी हो जाएगा लेकिन माइनस पहले से लगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे। और देखिए जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 11, और इसके बाद ये माइनस के हमारे पास 3 आ जाएंगे, ध्यान से समझना। तो देखिए 3 और 3 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, तो ध्यान से समझना। देखिए माइनस के 11 और ये लिखा है हमारे पास प्लस के 11। अब आप समझ गए होंगे कि ये भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हमारी जो दो शर्तें थी वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी हैं, आपके बीच दो शर्तें मैंने संतुष्ट कर दी हैं। अब बचती है हमारे पास तीसरी शर्त। ठीक है, तो तीसरी शर्त को भी हम यहाँ पर संतुष्ट कर लेते हैं। तो देखिए तीसरी शर्त अब क्या है, अब क्या निकालें तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है कि x बराबर वो लिखा है माइनस के 1/3 रखने पर, तो हम x बराबर माइनस के 3/3 रख रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से अब तीसरी शर्त क्या आती है वो आपको ध्यान से समझते जाना। देखिए मैं अलग पेन से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, ध्यान समझना। तो देखिए 3 के 3 हो जाएगा हमारा p का p, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा हमारे पास, और इसके बाद ये 3 का 3 आ जाएगा, माइनस के 1/3 ओवर 3 हो जाएगी, फिर माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस के 1/3 की पावर होल वर्ग हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ तक कर लिया। माइनस के 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और माइनस के 1/3 हो जाएगी, यहाँ तक कर लिया। और माइनस के लास्ट में जो स्टेप आएगा वो 3। ठीक है, यहाँ तक आपको एक एक स्टेप है समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपके बाद यहाँ से समझा रहा हूँ, यहाँ समझना कि है तो 3 का 3 ही रहेगा हमारे पास ऊपर, और नीचे जाएगा 3 का 9 27 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7, ध्यान से समझते चलना। और इसके बाद हाँ माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस की 5/3 का 9, 5/9 हो जाएगा आपका, 5/9 हो जाएगा आपका, और 5/9 और माइनस 11/3 हो जाएगा, प्लस का 11/3, ध्यान से समझना 11/3 और माइनस के 3 के प्लस के माइनस के 3। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/9, 3 9 27, इसे काटेंगे तो 1/9 माइनस की 5/9 और प्लस के 11/3 माइनस के 3/1, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का एलसीएम आ जाएगा 9। देखिए इसको में इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक गुणा एक करेंगे, इसी प्रकार इसका इसमें देंगे भाग, एक बार जाएगा गुणा करें 5 को 5 को 5, इसका इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 11 33 हो जाएगा, और इसका इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 को 9 18 9 3 जो हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 27। ठीक है, तो 27 और ठीक है जी कितना आ गया आपका 33 है, यहाँ पर मैंने 3 नहीं लिख पाया। ठीक है जी, मतलब 33 है, क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 3 का 9, 9 का गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे हम 11 11 तो 11 33 हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा करेंगे 9 में तो 9 1 9 और 9 का 9 का 9 9 30 हो जाएगा हमारे पास 27, ध्यान से समझना 33 प्लस के 27 और 27 और 27 और 28 28 और 5 33, जो हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 33 और प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर समझ लेना आपको स्क्रीन के सामने हो सकता नहीं दिखाई दे, माइनस के 33 और प्लस के 33 और बटे में आ जाएंगे 9, जब जी आपस में घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0, मतलब ये तीनों शर्तें हैं हमारे पास सेटिस्फाइड कर गई हैं। ठीक है, तो हमारी जो सत्यता की जांच है वो कंप्लीट हुई। इस प्रकार एक लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन एक बहुत ही लॉजिकल वीडियो था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, अध्याय 3 में आपके बीच लेकर आऊंगा और अध्याय 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप रहे, आपके लिए तो धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, और किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, किसी प्रकार का डाउट आपकी 100% हेल्प की जाएगी। और चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए दिन के साथ, तब तक धन्यवाद।